ड्राइवर गाड़ी निकालो। और ये तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है, वो भी मिठाई के डब्बे के साथ? अरे मैडम, वो हमारी बहन ने ना एक परीक्षा निकाला है, तो आपका मुंह मीठा कराने आई थी। लीजिए मुंह मीठा की। नहीं नहीं प्लीज मम्मी, आप इसके हाथ से आई हुई मिठाई तो बिल्कुल मत खाना। पता नहीं कौन से हलवाई से लेके आया होगा, ये कैसी बनी होगी मिठाई। अगर आपने खाई ना फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं इसके हाथ से मिठाई लेने की। 2 कौड़ी का ड्राइवर है, कहाँ से ही मिठाई लेके आ जाएगा। बेटा तुझे लगता है कि तेरी माँ इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के हाथों से मिठाई खाएगी? कभी भी नहीं। फालतू की बकवास बंद कर और काम पर लग। आई बात समझ में? ये मिठाई का डब्बा लेके ना मेरे सामने मत खड़ा हो। आजकल ना बहुत ज्यादा काम चोरी करने लग गया है तू। आई बात समझ में? वैसे मैडम, मिठाई तो मैं अच्छी जगह से ही लेके आया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मत खाइए। मैं ये कह रहा था आपसे, एक बार मेरी बहन से पूछ तो लीजिए कि परीक्षा कौन सा निकाली है। हमको तो नाम भी समझ में नहीं आता, इतना बड़ा परीक्षा निकाली है अब की बारी है। अरे पूछना क्या है, क्या कर रही होगी? अरे छोटा मोटा कोई एग्जाम पास किया होगा, 10वीं का 12वीं का। और इससे ज्यादा एक ड्राइवर की बहन कर क्या सकती है? कोई कलेक्टर का एग्जाम तो पास कर नहीं लिया तुम्हारी बहन ने, जो मैं बहुत क्लैपिंग करूं कि हाँ भाई तुम्हारी बहन ने कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया हो। फालतू की बकवास बंद और लग अपने काम पे। बहुत काम चोरी करने लग गया आजकल तू। नहीं मैडम। 1 मिनट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के बीच में बोलने की? वो समझा रही थी ना तेरे भाई को कुछ, अब बीच में बोलेगी तू? इतनी बड़ी होगी और तूने इसको सिखाया नहीं है कि जब मालिक के घर आता तो जुबान बंद रखते हैं? इसको बता दे कि कैसे रखा जाता है। तुझे तो वैसे ही रहेगी, यहाँ आके जुबान लड़ा रही है। 10-12 का पेपर का क्लियर कर लिया, अपने आप को बहुत महान समझ रही है क्या तू? बेटा ये लोग ऐसे ही हैं, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें लगता है 10वीं 12वीं का एग्जाम पास करना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट। अरे इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? और वैसे भी बेटा हम इन लोगों के साथ बहस कर क्यों रहे हैं? हमें इन लोगों से लेना क्या है? हमें अपने काम पर ध्यान देना है। चलो ना बेटा, हम लेट हो रहे हैं। वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। यू आर राइट मम्मा, इनके साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। इनको करना है क्या? 2-3 काम होते हैं इनकी जिंदगी में, उन्हीं का हुआ बनाते रहते हैं। चलो आप, वैसे भी हम बहुत लेट हो रहे हैं। और तू ना बहुत ज्यादा काम चोरी करने लग गया है। जल्दी से गाड़ी निकाल, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। आई बस समझ में? सुनो, तुम ये मिठाई का डब्बा घर लेके जाओ, हमें गर्व है तुम पे। तुम्हारे मैम को आने में कितना टाइम लगेगा? मैम आप लोग बैठिए, मैम एक्चुअली एक मीटिंग में है, वो भी थोड़ी देर में आती होंगी। और वैसे भी अगर मैम ने आप लोगों को अपॉइंटमेंट दी है तो वो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगी। हाँ, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है। मम्मी थोड़ा वेट कर लो ना, इतनी बड़ी ऑफिसर है, किसी मीटिंग में होंगी, और अभी हमें उनकी ज़रूरत है, को हमारी नहीं। हमें थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। मम्मी किसी भी तरीके से ना इस ऑफिसर को बनाना पड़ेगा। अरे इतनी मुश्किल से हमने वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, फिर उन्होंने स्टे लगा दिया, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ऐसे तो। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तुम। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हमारे पेपर्स पे सिग्नेचर कर दे और हमारी लैंड हमें वापस मिल जाए बस। हाँ मम्मी सुनो, अगर वो सीधे तरीके से नहीं मान रही होगी ना, तो इनडायरेक्टली कोशिश करना कि ब्राइब ले ले। हमारे लिए हमारी ज़मीन ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी कंपनी खोली थी, वहाँ पे पूरा बिजनेस धरा का धरा है क्या, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल बेटा, मुझे अपनी लैंड वापस चाहिए, मैं कैसे भी करके लूँगी, बस भगवान जी वो दे दे। गुड इवनिंग मैम। सनी तुम जरा बाहर जाओ, मुझे कुछ बातें करनी है। माँ ये वो ड्राइवर की बहन नहीं लग रही? हाँ ये तो रमेश की बहन है। अब तो हमारा काम हो जाएगा, डोंट वरी। जी बताइए। अब मैम आपके ऑफिसर्स ने ना हमारी लैंड पर स्टे लगा दिया है। बस इन पेपर्स पे ना आपके एक सिग्नेचर की ज़रूरत है, फिर हमारी लैंड हमें वापस मिल जाएगी, जिसके ऊपर हम दोबारा से काम स्टार्ट करवा देंगे। मैम प्लीज़ आप एक बार पेपर्स देख लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर हमारे लिए। हाँ मैम, बस 1-2 सिग्नेचर्स चाहिए, अब मेरी कंपनी खुल जाएगी। मैम कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टीज़ में, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए, उसके चक्कर में आप लोगों ने स्टे लगा दिया हमारी प्रॉपर्टी पे। मैम वहाँ पे अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आप प्लीज़ 2 साइन कर दीजिए और हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये लैंड तो ग्रीन जोन के अंदर आती है और आप लोग यहाँ पर एक प्राइवेट मॉल बनाना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपके इस प्रोजेक्ट में आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊँगी, सॉरी, मेरे सिग्नेचर आपको नहीं मिलेंगे। बेटा
मुझे लग रहा है शायद तुमने हमें पहचाना नहीं है। अगर तुम हमें पहचान लेती ना तो ऐसे नहीं बोलती। तुम वही हो ना जो हमारे यहाँ पर ड्राइवर था, रमेश की बहन हो ना तुम? बेटा रमेश तो हमारे घर में फैमिली मेंबर्स की तरह रहता था। मैंने तो उसे कभी बाहर का समझा ही नहीं। अरे रमेश के ऊपर मेरे बहुत उपकार है। उसे कुछ भी पैसे से लेके किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी ना तो वो मेरे पास आता था और मैं उसकी हेल्प भी करती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी। अब खाना वो हमारे घर में ही खाता था 3 टाइम का, और वो भी फ्रेश। हमारे घर में कुक्स लगे हुए थे और वही खाना बनाते थे। उसका जो मन करता था वो किचन में जाता था और खा लेता था। पर हमने उसे रोका नहीं क्योंकि हम उसे फैमिली मेंबर समझते थे ना बेटा, इसलिए। हाँ माँ, हम तो बहुत प्राउड है कि हमारे घर से जो जुड़ा था। इवन रमेश हमारा फैमिली मेंबर जैसा था, तो तुम भी हमारी बहन जैसी हुई। हमारी फैमिली से जो जुड़ा वो देखो कितनी ऊंची कुर्सी में बैठी हुई है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये भी हमारी फैमिली मेंबर की तरह हमारी हेल्प ज़रूर करेंगी, पेपर्स पे सिग्नेचर ज़रूर करेंगी। इसमें कोई डाउट थोड़ा ना है। आप लोगों को तो मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आप वही हैं जहाँ पर मेरे भैया काम किया करते थे, ड्राइवर की नौकरी। आपको याद है आपने मेरे बड़े भाई को नौकरी से क्यों निकाला था? क्योंकि वो मुझे किताबें दिलाने चले गए थे। मैडम बुलाया आपने? हाँ बुलाया था तुझे, कल तो टाइम से आया नहीं और आज भी तू लेट आया, और लेट आने पर भी तूने एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों? तेरा फर्ज नहीं बनता है? इन्फॉर्म तेरा बाप करेगा हमें। सर आपको हम फ्री लगते हैं क्या कि महाराज जी का वेट करेंगे, वो आएंगे तभी हमारे काम होंगे आगे? अगर नहीं आ रहा तो बता देता ना। तेरी वजह से ना हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई। तू भरपाई करेगा उसकी? कितना नुकसान हुआ है तेरे को पता भी है। दरअसल मैडम कल ना बहन को किताबें दिलाने जाना था और आज उसकी कोचिंग का पहला दिन था तो छोड़ने गया मैं उसको। मुझे लगा समय से आ जाऊंगा, लेकिन वहाँ लेट हो गया। और कल के लिए बताया था मैंने आप दोनों को, शायद आप दोनों ही भूल गई हैं। मैं ना इरिटेट हो चुकी तेरे बहाने सुन सुन के। आई बात समझ में? अपनी बहन की किताबें दिलवाने गया था। अरे ऐसी क्या पढ़ाई कर रही है तेरी बहन, ये तो बता दे। हाँ क्या पढ़ रही है वो? मैडम वो उसकी तैयारी कर रही है, उसकी यूपीएससी। हाँ वही। मम्मी इसकी बहन, एक ड्राइवर की बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तेरे को पता भी यूपीएससी कितना बड़ा एग्जाम होता है और कितना मुश्किल होता है। लगता है गरीबों की ना औकात से बाहर सपना देखने वाली आदत जाएगी नहीं कभी। अबे ओ, ना तेरी औकात है वहां तक पहुंचने की, ना तेरी बहन की। चाहे तुम लोग कितनी ही मेहनत कर लो, और तुम्हारे चक्कर में हमारा काम खराब होता है। अरे क्या कर लेगी तेरी बहन पढ़ लिख कर? बनना तो उसे फिर भी नौकरानी है। कल को जैसे तू हमारे घर पे एक ड्राइवर का काम करता है, वैसे वो हमारे घर पे नौकरानी का काम करेगी। क्या करेगी? नहीं मैडम, मेरी बहन मेरा गुरूर है, तो वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं, साथ में हमारा भविष्य भी बदलेगी। पूरा भरोसा है मुझे उसके ऊपर। देखिएगा आप, मेरी बहन बड़ी ऑफिसर जरूर बनेगी। मम्मी मुझे क्या लगता है हमने इसको कुछ ज्यादा ही सैलरी देते हैं। एक्स्ट्रा आ रही है इसके पास, तभी अपनी बहन के लिए किताबें ले पा रहा है, कोचिंग ज्वाइन करा पा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि गरीब लोग ना इतना डिजर्व नहीं करते जितना आप दे जा रहे हो इसे। अरे 2 कौड़ी का काम करता नहीं है ये, उसमें इतनी सारी सैलरी। देख लो अब पर निकल आए हैं, इसके सर पे चढ़ के नाच रहे हैं हमारे। ठीक है चेतना बेटा, एक काम करते हैं, इसकी बहन बड़ी ऑफिसर बनने वाली है तो इसको ना उसी के पास भेज देते हैं, इसे काम से निकाल देते हैं, है ना? मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए मेरी बहन की पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप दोनों के आगे, नौकरी से मत निकालिए मुझको। अरे सर, आप हमारे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपकी बहन तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाली है, अब तो आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। अरे जाइए ना, अब तो आपकी बहन आपका सारा खर्चा उठाएगी। आपको कोई जरूरत नहीं है ये ड्राइवर की नौकरी करने की। जाइए। नौकरी से मत निकालिए मैडम, मैं इसी जगह पे नौकरी करता हूँ। उसकी 6 महीने की पढ़ाई बची है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसको? अपनी आवाज बंद कर और चुपचाप इस घर से बाहर निकल। आई बात समझ में? मैं तुझे अब नौकरी पर नहीं रखूंगी, दफा हो जाए यहाँ से। मैडम मेरी बात। मैंने कहा दफा हो, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगी। 2 कौड़ी का ड्राइवर। मम्मी आपने ना बहुत अच्छा किया। ये गरीबों के ना पर काट के ही रखने चाहिए, नहीं तो सर पे चढ़ के नाचते। कि एग्जाम क्या क्लियर कर लिया इसकी बहन ने, कितना चौड़ में आ रहा है। इसको पता नहीं है क्या किसी घर में राशन भी सिर्फ हमारे पैसों से डलता है। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, पर कट जाएंगे इसके फिर फिरेगा बिना परों के करता। इस रीजन की वजह से आपने मेरे भाई को नौकरी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, जो कि इतना बड़ा रीजन था भी नहीं। और वो दिन याद है आपको जब मैं अपने भैया के साथ आप लोगों को मिठाई देने आई थी, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पास किया था। उस दिन आप लोगों ने कैसे मुझे और मेरे भाई को जलील किया था, मुझे बेइज्जत करके वहाँ से भेजा था और मेरे भाई की लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती की थी।
मैं वो बेइज्जती कैसे भूल जाऊं? और आज जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ी है मेरे सिग्नेचर लेने के लिए, तो आप लोग बहुत मीठे बन रहे हो। क्या हुआ? अब वो फासला कहाँ गया हमारे बीच का कि आप लोग अमीर हैं और हम गरीब? अब कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको? बस तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे ऑफिसर बनना है, आप जैसे लोगों की हेकड़ी निकालने के लिए। तो बस इसीलिए मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, ताकि मैं आप जैसे लोगों को सीधा कर पाऊँ। दैट्स इट। मैं आपकी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करूँगी। यू कैन गो। बेटा मेरी बात सुनो। देखो आई नो उस टाइम पे हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था तुम्हें, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करा था। क्या है ना, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के सपने सब लेते हैं, लेकिन पूरे वही कर पाते हैं जिनके ईगो पे लग जाते हैं। हम दोनों ने जानबूझ के करा था ताकि तुम्हारी ईगो पे लग जाए। अब देखो ईगो पे लगी, तुमने पढ़ाई करी, अब देखो कितनी ऊंची पोस्ट पे हो, तो हमारा भी तो हाथ है ना इसमें। अब साइन की तो बात है, अब एक बार साइन कर दो उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका इसमें कोई फायदा नहीं है तो जस्ट टेल मी व्हाट वी कैन डू फॉर यू, है ना मम्मी? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? अभी तो मैं कुछ नहीं, एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करना था उस लैंड पर। बिजनेस मत करो, तुम एक्टिंग करो। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। मैं जिस पद पे बैठी हूँ ना, इस पद पे बैठने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। सब पता है मुझे कि उस दिन तुमने हमारी बेइज्जती क्या इंटेंशन सोच के की थी। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरी भलाई चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे और मेरे भाई को बेइज्जत किया था वहाँ खड़ा करके? बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। उस दिन तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या सोचकर मेरी बेइज्जती की थी ना, और मेरे भाई को बेइज्जत किया था, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम लोग कोई भला नहीं चाहते थे हमारा, हमें नीचा दिखाना चाहते थे, हमें छोटा महसूस कराना चाहते थे, इसलिए वहाँ पे तुम दोनों ने मिलकर हम दोनों को बेइज्जत किया था। बस फिर कुछ भी समझ लो, मेरी तरफ से नफरत समझ लो कि मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट पे नहीं साइन करूँगी। प्लीज़ बेटा ऐसे मत करो, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, समझो मेरी बात को। और वैसे भी तुम बेटा पहले की बातों को लेके बैठ गई हो, भूल जाओ ना बेटा, पहले की बातों में क्या रखा है। नई शुरुआत करते हैं आज से। क्या बात है, आप तब भी बहुत प्रैक्टिकल थे और आज भी बहुत प्रैक्टिकल हो। देखिए मैडम, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मिनिस्टर का फ़ोन आ जाए मेरे पास, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। गॉट इट? बेटा इसका मतलब तुमने पहले की बातों को नहीं भुलाया और तुम हमसे बदला ले रही हो? हाँ जी बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों से कोई बदला नहीं ले रही हूँ, बस अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ, समझे आप लोग? और अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मेरे भाई के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर गलती से जीवन में आप मेरे भाई के लिए कुछ कर देते तो ज़िंदगी भर उसे अपने एहसान तले दबाए रखते, और मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं देख पाती। तो थैंक्स टू यू कि आपने मेरे भाई के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी उसके बारे में सोचा नहीं। तो थैंक्स टू यू, थैंक यू। और अगर आप मेरे लिए अच्छे भी होते ना, तो भी मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करती, क्योंकि ये काम इलीगल है। मैं इस चेयर पे इसलिए बैठी हूँ ताकि मैं आप जैसे लोगों को सही रास्ते पे लेके जा सकूँ और तुम्हें फ़र्क सिखा सकूँ कि लीगल काम में और इलीगल काम में फ़र्क होता है। एंड आई प्रॉमिस, जब तक मैं इस एरिया में हूँ तब तक इस एरिया में एक भी इलीगल काम नहीं हो सकता। अब आप अपनी ये फाइल ले जाइए और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, अगर आपको ज़मीन पे कुछ करना ही है तो खेती बाड़ी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर वाले लोगों की नज़र पड़ी ना तो उनके अंडर आ जाएगी वो ज़मीन। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ही खेती शुरू कर दो, हमारे समाज का भला हो जाएगा। चलो